सोशल मीडिया का दौर है और कुछ न कुछ जानकारी मिल जाती है। आज किसी शख्स का पोस्ट देखा हमने फेसबुक पर, मुझे लगा कि ये पढ़कर आप तक पहुंचाना चाहिए कि हर भाषा कहीं न कहीं अपनी जगह पर बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये पोस्ट है डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का, जिन्होंने लिखा है कि उर्दू का मतलब मुसलमान की भाषा नहीं। मेरे पिताजी ने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की थी और वे घर में उर्दू के बेहतरीन शब्द इस्तेमाल करते थे। उन्होंने मुझे 1963 में उर्दू सिखाई थी। फिर 1994 में मैंने अलीगढ़ पोस्टिंग के दौरान उर्दू सीखी, क्योंकि बहुत से व्यापारियों के बही खाते उर्दू में होते थे, तो मुझे उन्हें समझना होता था। अब लिखना पढ़ना ही भूल गया समझिए, ऐसा लिखते हैं। और इसमें लिखते हैं कि इस लेख को राजनीतिक चश्मे से न देखें। मैं एक और राजनीतिक व्यक्ति हूँ, किसी पार्टी का कोई भक्त नहीं हूँ। सब पार्टियों में खूबियाँ और कमियाँ भी है। उर्दू को नफीस, उम्दा, लतीफ़, खूबसूरत, नाजुक, बेहद ही शालीन भाषा कहना बिल्कुल सही है। यह नफीस, ये नफासत कई स्तरों पर आती है। इसकी आवाज़ की मिठास, शब्दों की गहराई, व्याकरण की लचीलापन, भावनाओं को बयान करने की सूक्ष्मता और सबसे ज़्यादा इसकी शायरी, गज़ल की दुनिया में। आइए विस्तार से समझते हैं कि उर्दू की नफासत कहाँ कहाँ झलकती है। उदाहरणों के तौर पर शब्दों की मिठास और भावनात्मक गहराई, इमोशनल डेप्थ एंड स्वीटनेस। उर्दू में एक भाव कोई कई स्तरों पर व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, जो सुनने में बहुत नरम और दिल छूने वाले लगते हैं। इश्क सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि गहरा जुनून, दीवानगी, कभी दर्द, कभी प्यार भरा जिंदगी की सच्चाई और दिल को बहलाने का नाजुक तालमेल, आवाज़ और उच्चारण की नरमी, मेलोडीज, साउंड। यह बात हम कर रहे हैं उर्दू की, तो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे खूबसूरत अंदाज में पोस्ट कर देते हैं जो पढ़ने में अच्छा लगता है। उर्दू में ज़्यादातर फ़ारसी, अरबी से आए शब्द होते हैं, जिनमें नरम ध्वनियाँ जैसे क, ख, ज, फ, क होती है। ये ध्वनियाँ बोलते वक्त जीभ को बहुत नाजुक तरीके से हिलाती हैं, जिससे भाषा मीठा और लयबद्ध लगती है। जैसे दिले नादा तुझे क्या हुआ, क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब ने लिखा है। और पढ़िए या सुनिए, हर लफ्ज़ में संगीत है। रोज़मर्रा की बात में अदब और शालीनता। कहा जाए कि उर्दू में बात करने का तरीका बहुत शालीन होता है। आप तशरीफ़ लाइए या आइए, मुझे माफ़ फरमाइए, सॉरी, शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ। ये वाक्य अंग्रेज़ी या हिंदी के मुकाबले ज़्यादा नफीस और सम्मानजनक लगते हैं। गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक, कल्चरल हार्मोनी। उर्दू हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सबसे खूबसूरत मेल है। संस्कृत प्राकृतिक की जड़ें, फ़ारसी अरबी की नफासत, यही वजह है कि इसे ज़बान उर्दू, ये मुल्ला और शाही भाषा भी कहा जाता है। संक्षेप में उर्दू की नफासत इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ भाषा नहीं, एक भावनाओं का संगीत, दर्द का आईना, प्यार का आलम और अदब की मिसाल। इसे सांप्रदायिक सोच न जोड़ें, और जैसे बंगाली, पंजाबी आदि। और कहा गया कि तन्हाई अकेलापन, लेकिन सिर्फ सॉलिट्यूड नहीं, एक गहरा काव्यात्मक अकेलापन है। ये शब्द इतने नफीस है कि रोज़मर्रा की बात में भी कविता जैसे असर डालते हैं। शायरी, गज़ल की जादुई दुनिया और पोइटिक एलिगेंस। उर्दू की सबसे बड़ी नफासत इसकी गज़ल है, जहाँ 2 लाइनों में पूरी दुनिया समेट दी जाती है। गज़ल की लय, काफ़िया, रदीफ़ और
अर्थ की गहराई इसे दुनिया को सबसे खूबसूरत काव्य विधा मानती है। कुछ क्लासिक उदाहरण के तौर पर उन्होंने लिखा है कि मिर्ज़ा गालिब सबसे नफीस शायरों में से एक थे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यहाँ इंसानी ख्वाहिशों की बेशुमारियत और अधूरापन इतनी नफासत से बयान हुआ कि पढ़ते ही दिल में उतर जाता है। मीर तकी के बारे में कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। प्रकृति के साथ इंसानी दर्द को जोड़कर कितनी नाजुक तरीके से कहा गया है। रंजिश ही सही दिल की दुखाने के लिए आजा, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आजा, और फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आजा, दर्द को इतना प्यार से बुलाना, यही उर्दू की नफासत है। एक और मशहूर शेर है मिर्ज़ा गालिब का कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। तो ये थी उर्दू के बारे में बातचीत और उर्दू से ताल्लुक़ दो चार बातें। और उर्दू बहुत खूबसूरत और मीठी ज़ुबान है। हालांकि उर्दू से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी हुआ है और लोगों ने इसके बारे में कई ऐसी बातें जो है, आइए तशरीफ़ लाइए, बैठिए, खाइए, पिए, इस तरह पर लोगों ने विराम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी भाषा को कोई रोक नहीं सकता। और ये सही मायने में उर्दू बहुत खूबसूरत है। और बताते हैं